अस्सलाम वालेकुम। जी तोबा एक्नॉलेज करें, आवाज़ मेरी आपको आ रही है? वॉइस में बात होगी आज, ठीक है? यस सर। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर, आप वाइवा लें। ओके ओके स्टार्ट ओके, करें वाइवा। स्टार्ट करते हैं, अभी रुक जाएं। अच्छा जी, मैं आपकी आईडी रुके नोट डाउन कर लूँ एक एक करके। तो वो आईडी बताएं अपनी। 11380। 11380, यही है? यस सर। ठीक है। अच्छा तो भाई ये मुझे बताएं, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा आता है? सर आप ये मत पूछें कौन सा टॉपिक अच्छा आता है। आप बस रैंडम, मतलब सही सवाल पूछिएगा प्लीज। मुझे बता दें सही सवाल फिर। सही से सर क्या मैंने मुराद है? पढ़ा। सही से मतलब जो आता हो। घुमा फिर आके मत पूछिएगा सर। चलें जनाब, ये एक अदद आपके पास स्क्रीन आ रही होगी और स्क्रीन में ये एक अदद आपके सामने कोड भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? जी आ रहे। अच्छा जी, पहले तो इस क्लास को अच्छे से रीड करें और फिर प्रिडिक्ट करें इसका आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर, एक सेकंड। मोबाइल की स्क्रीन। सर एक सेकंड रुकिए। सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करें जहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ। 8 into जरा x प्लस टू x में जाएगा और वो रिटर्न कर देगा y में c प्लस टू जाएगा, उसको रिटर्न कर देगा।
3.5 और 3.5 हो जाएगा 7। console डॉट राइट टाइम पे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स प्रिंट हुआ है और ऑब्जेक्ट डॉट सर जी जनाब। सर इसका आंसर तो 0 प्रिंट होगा। 0 होगा। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें? सर आपने दो ऐड के मेथड बनाए हैं। हम्म। एक में x में a प्लस b को प्लस करवाया हुआ और दूसरे ऐड के मेथड में y में c प्लस d को प्लस करवाया हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर x और y की वैल्यू 0 की हुई है। आपने मेथड तो चला दिया लेकिन मेथड को रिटर्न करने के बाद प्रिंट नहीं करवाया, आपने डायरेक्ट x और y की वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है जो कि कंस्ट्रक्टर में 0 है। तो वो आउट कंसोल डॉट राइट टाइम के ऊपर 0 प्रिंट करेगा। सिर्फ आप कंस्ट्रक्टर को क्यों देख रही हैं? मेथड में कोई वर्किंग नहीं होगी? मेथड में वर्किंग तो होगी सर, लेकिन मेथड में से जो वैल्यूज रिटर्न हो रही है उसको आपने प्रिंट नहीं करवाया। इसको क्या कहते हैं? इसमें तो आपने डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर में तो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स और ऑब्जेक्ट डॉट वाई है, उसको और प्रिंट करवाया। ऑब्जेक्ट डॉट एक्स और ऑब्जेक्ट वाई ये कहाँ से आ रहा है? सर एक सेकंड, कंफ्यूज मत करें आप, एक सेकंड। पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। ऑब्जेक्ट डॉट एक्स सर 0 ही प्रिंट होगा क्योंकि 0 प्रिंट होगा। सर ऐड से जो आपने रिटर्न करवाई है वैल्यू वो तो आप प्रिंट ही नहीं करवा रहे ना। आप जो ऑब्जेक्ट तो ये क्लास आपने भाई बनाई मुझे है तो एक बात वो। ये समझ में आ रहा है कि रिटर्न ये एक्स कर रहा है और ये रिटर्न वाई कर रहा है। सही है। जी, ये जो रिटर्न हुआ इसको आपने कहीं प्रिंट ही नहीं कराया console डॉट राइट टाइम। आपने डायरेक्ट प्रिंट करवाया ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को। तो ये एक्स में वैल्यू कहाँ से आ रही है? दिस डॉट एक्स का मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टर से आ रही है ना। क्लास का मेंबर है। जी सही है। दिस जी। डॉट एक्स इक्वल टू 0, दिस डॉट वाई इक्वल टू 0। मेथड में क्या हो रहा है? मेथड भी तो चल रहे हैं अपनी जगह। मेथड चलेगा, वैल्यू ऐड भी होगी, लेकिन आपने मेथड की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया। मेथड में दो वैल्यू आ रही है ना, एक ये वैल्यू, दो वैल्यू ये आ रही है, दो वैल्यू ये आ रही है। इन दो वैल्यू दो से आ रही इन दो वैल्यू से ये रही ना। एक एक वैल्यू रिटर्न भी हो रही है, हाँ, तो ये एक किस एक्स कहाँ की से और वैल्यू एक आ रही वाई है? की, जी। तो लेकिन ये उसको ए की आपने और बी की वैल्यू ये। ठीक है। इन दोनों वैल्यू के बिहाफ पर फंक्शन को तो देखें, फंक्शन में कहानी क्या हो रही है? चलो 0 0 आंसर आएगा। राइट, चेक कर लें। सर 2 सेकंड रुक जाओ और एक दफा मुझे चेक करने दें, लास्ट टाइम बस चेक करने दें। आप सर इसको रन करें, इसका आंसर 0 होगा इंशाल्लाह। Shit.
सर कैसे, आपने तो Thank you. ऑब्जेक्ट। अच्छा अब ये मुझे बताएं दूसरा सवाल कि मैं आपसे बार बार कह रहा था कि मेथड की डेफिनेशन को तो देखें। सर लेकिन जो रिटर्न हो रहा है उसको तो कंस्ट्रक्टर तो आपने यहाँ पे कहीं। आके हो गया ना, कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे आके काम हो गया कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद नीचे भी तो देखें फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, और ये फंक्शंस कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहे हैं, ओबीजे डॉट ऐड। सही है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स रिटर्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ओबीजे डॉट एक्स में एक्स की वैल्यू उठ के आएगी। ये जो फंक्शन एक्स रिटर्न कर रहा है पहला वाला, ये एक्स रिटर्न कर रहा है, और एक्स में ए और बी का समीशन है, इस वाले में सी और डी का समीशन है, ये वाई रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये तो देखें, मैं बार बार कह रहा था कि आपको कि भाई इसको तो देखें मेथड्स को, और यहाँ पर आएंगे ओबीजे डॉट एक्स और ओबीजे डॉट वाई। आपने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को देखा एक्स और वाई जीरो। सॉरी सर, आप सेकंड क्वेश्चन पूछें, अब तो गलत हो गया। अच्छा जी, स्टॉप करूंगा स्क्रीन। सर सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे? पता नहीं, ये जरूरी नहीं है, मैंने तय नहीं किया किससे कितने होंगे क्वेश्चन, लेकिन एटलीस्ट 2 होंगे। ओके सर। एक तो गया सवाल आपका। सर इतना मुश्किल पूछा था आपने, इतना घुमा फिरा के रिटर्न शिटर्न करवा के, पता नहीं। ये मैं पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ, वाइवा होगा पहली क्लास के बाद। टू द चलें तो भाई इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करें। फिर से भाई सर थोड़ा सा सब्र करें। थोड़ा सा सब्र नहीं, इसके लिए मेरे पास सिर्फ आधा मिनट है। जल्दी बताएं, सिर्फ 3 लाइनों का कोड है, 2-3 लाइनों का बस। 10 दफा तुबा शेख को प्रिंट करेगा। सर एक सेकंड रुके 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 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9। हाँ 10 दफा प्रिंट करेगा। 10 दफा प्रिंट करेगा तुबा शेख। कितनी दफा? सर ये आप क्या गेम खेल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही सर। सेंटेक्स देखा था गौर से? फॉर का सेंटेक्स क्या होता है? For int I is equals to 0, I is less than 10, I plus plus।
सी शार्प अरे ही एक धोखा दे दफा रही कैसे है प्रिंट ना, हुआ ये? सी सर शार्प ही धोखा जीरो दे रही पे, है। सर ये एक दफा प्रिंट हुआ है, इसको तो 10 दफा होना 10 चाहिए, दफा जीरो होना से चाहिए 9 था। तक चलता। ये देख रही हो ये? जी सर। हाँ, इसको क्या कहते हैं? सेमीकोलन मतलब, हाँ, अच्छा, इस वजह से हुआ सर, ये चीज तो नहीं पता थी ना, मुझे ये क्या, तो हमने मैं क्या पढ़ी करूँ, नहीं है। मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सुबह, बहुत मजा आया वाइवा लेके आपका। सर आपने सही कर दिया, बिल्कुल ऐसा हाल किया है ना हम लोगों के साथ सर। थैंक यू सो मच सर। चलो जी। 20 के 20 दबा दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग देते हैं। सैयद एहतशाम। जी एहतशाम, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। जी एहतशाम, सुन सकते हैं? उधर आ जाना। जी एहतशाम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। एहतशाम, माइक पे बात होगी वरना मैं आपका वाइवा नहीं लूंगा। सॉरी, माइक पे बात करें आप मुझसे। बट ठीक है, आपका वाइवा नहीं होगा। थैंक यू, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ।
एहतशाम के बाद कौन है? अंसार अली। जी अस्सलाम वालेकुम। अंसार मुझे एक्नॉलेज करें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। ठीक है अंसार, ये एक अदद आपके सामने कोड है, इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करें। यस सर। तो क्या करना है? इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करें, आउटपुट क्या आएगा? अच्छा सही है। अंसार अपनी आईडी बताएं। 10955। 10955। जी जनाब। एक मिनट सर। व्हाट आउटपुट शुड जनरेटेड? जी जनाब। सर पहले वाले का 7 आएगा, दूसरे वाले का 7.5 आएगा। 7 और 7.5, राइट? जी सर। एक सर सेकंड वाले का 3.5 ही आएगा। ना तो 3.5 ना तो 7.5, 8 एंड 7। अच्छा 8। अच्छा सॉरी, अच्छा उसने डबल में 3.5 को 4 कर दिया। सही, मुझे लगा वो कम कर देगा, 3 कर देगा। पॉइंट के बाद 4 से अब होगी। असल में सर उसने 3.5 को ना इंड में 4 कर दिया है, ये मसला। ये मुझे लगा कि क्या वो इसको मेथड 3 कर ओवरलोडिंग देगा। कहेंगे? इसको मेथड ओवरलोडिंग यस सर कहेंगे, क्योंकि दोनों में दो दो पैरामीटर पास हो गए। क्या है डेफिनेशन लेकिन मेथड ओवरलोडिंग की? वो मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ये है कि जो वो नहीं होते पैरामीटर्स, वो एक जैसे हो। सही है। स्ट्रक्चर के जो पैरामीटर्स है वो अगर एक जैसे हो, मतलब एक ही साइज के हो, तो ओवरलोडिंग होता है एक ही क्लास के अंदर। सही से बताओ। सर जो कंस्ट्रक्टर होता है, उसके जो पैरामीटर्स है वो अगर सेम हो, उनके जो साइज सेम हो,
तो वो ओवरलोडिंग होता है। कंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि मेथड में भी होता है ये, मेथड ओवरलोडिंग होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। तो उनकी जो पैरामीटर की साइज सेम हो, सही है, तो वो ओवरलोडिंग कहलाता है एक क्लास के अंदर। पक्की बात है, यही डेफिनेशन है। तो मतलब ये बताओ ना, ये जो हाईलाइट किया है एरिया, ये दो ऐड के मेथड हैं, क्या ये मेथड ओवरलोडिंग हो रहे हैं या नहीं? यस सर, हो रहे हैं ये। कैसे हो रहे हैं? क्यों सर कह रहे हो दोनों कि में दो मेथड दो ओवरलोडिंग? पैरामीटर्स है ना। हाँ, तो डेफिनेशन क्या मतलब है? ये टाइप ऑफ पैरामीटर्स मेथड अगर ओवरलोडिंग सेम की हो ये तो दोनों डेफिनेशन का नहीं है अगर कि सेम नेम ऑफ द मेथड बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। ये है या नहीं? यस सर। फिर तो गलत हो गया, दोनों जवाब तुम्हारे गलत हो गए। लगा सर मुझे लगा ये वो इंस्ट्रक्टर है, मैंने भी गौर से देखा मेथड से। ये क्या बात हो गई, तुम्हें पता ही नहीं है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है? तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। नहीं सर, नहीं नहीं कंफ्यूज हो गया सर, पता तो है। फिर तो गलत हो गया ना ये तो। चलो अंसार, इसका सर आउटपुट पहले वाला प्रेडिक्ट करो। जवाब सर सही हो गया था सर। इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करो। ये है। जी जनाब। सर मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। कितनी बार? ये 20। 20 बार? यस सर। देख लो। चलो जी देखते हैं। तो एक ही दफा प्रिंट हो रहा है। जी जनाब। क्यों क्यों 20 दफा प्रिंट नहीं हुआ? आपके सामने ये भी गलत हो एक गया। मिनट सर। नो आइडिया अबाउट इट। सर नहीं, कोई आइडिया नहीं। ये नहीं नोटिस कर रहे तुम? ये टर्मिनेट लगा हुआ है। अच्छा सेंटेंस नहीं पता फॉर का? अच्छा।
फॉर में कभी भी सेंटर वी आता है टर्मिनेटर। तो इसका मतलब ये नहीं सर है नहीं। कि इसने पहली आइट्रेशन रीड कर ली, कंडीशन भी ट्रू हो गई, पहली आइट्रेशन इसने चला दी, जब उसके बाद और चलाने के बाद इसने टर्मिनेट कर दिया, लूप तो पहली आइट्रेशन के बाद ही खत्म हो गया, तो ये इंक्रीमेंट कैसे करेगा, ये तो दोबारा आएगा ही नहीं। समझ आ रही है चीज? पहली आइट्रेशन में घुसा, जी जी। कंडीशन चेक हुई, बॉडी में आ गया, फिर बॉडी में आने के बाद जब वापस इसने इसको चेक करने के लिए आया तो इसको टर्मिनेटर मिल गया, और इसने टर्मिनेट कर दिया लूप को और वापस कंसोल डॉट रीड लाइन पे आ गया। क्लियर? ना तो ये कोई सिंटैक्स यस एरर सर। था, ना तो कोई ये रन टाइम एरर था, ये एक प्योर कोड था। बस सिर्फ हमने क्या किया, लूप की फर्स्ट आइट्रेशन चलाई, लूप की कंडीशन 20 तक के देखा। चलो जी, थैंक यू सो मच। तो सर ये फिर 20 तक ये तो अगर फिर से मैं ये यहाँ पर सिंटेक्स अगर वो मैं एरर हुआ ना यहाँ। नहीं, सिंटैक्स एरर क्यों हुआ, चल तो रहा है ना। अब मैं अगर टर्मिनेट हटा मतलब दूंगा तो ये तो 20 नहीं दफा नहीं आपका वो नाम जो हमने प्रिंट करवाएगा। नहीं सर वो तो सही है, लेकिन ये मतलब हमने गलती की ना इसमें, सिंटेक्स सीखने में गलती की, आखिर में हमने वो लगा दिया इसमें। से आइडेंटिफाई द, और वो पूछा ना कोड, कोड को आइडेंटिफाई करो। मेरा तो क्वेश्चन एक्चुअल ये था कि प्रिडिक्ट द आउटपुट, आपने प्रिडिक्ट किया आउटपुट कि भाई ये चलता हुआ कोड है पूरा, लेकिन आपने प्रिडिक्ट किया, आपने इसको देखा ही नहीं कि ये पहली आइट्रेशन के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है और ये सिर्फ एक ही दफा आपका नाम प्रिंट करवाएगा। आपने इसको रीड ही नहीं किया, आपने सिर्फ कंडीशन चेक करी, इंक्रीमेंट चेक किया, हाँ भाई लूप कंप्लीट सर है, तो ये तब से कह दिया। नहीं सर ये असल में तो ये लूप चलना ही नहीं चाहिए था ना, अगर हमने ये गलत किया है। वो तो पहले मेरा पूरा क्वेश्चन सिंटेक्स था, देखता है, उसके बाद वो अंदर बॉडी में आएगा ना। तो नहीं मेरा क्वेश्चन यही तो था। अगर मैं यहाँ पे इसका ड्राई रन सर आपको इससे दिखाऊं, तो मैं बोल रहा हूँ। देखो देखो एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे आपको इसका ड्राई रन दिखाऊं, रन टू कर्सर का कहाँ गया ऑप्शन, तो यहाँ पर देखो, पहली लूप, पॉइंटर कहाँ है, लूप पे, ठीक जी है, स्टेप ओवर, जी आई इक्वल टू 0 और आई की वैल्यू 20 से लेस है, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू करने के बाद इसने आई की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीमेंट कर लिया, अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, 1 होगा। अभी भी कंडीशन ट्रू है। जी फिर इसने आई को जी वैल्यू, जी अब ये कितना टाइम्स कर रहा है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये लूप को चला नहीं रहा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू इस टाइम क्या है, 6, लेकिन इसने अभी एक भी दफा जी इसको नहीं चलाया, क्योंकि देखो यहाँ पर आने के बाद ये लूप में इंटर ही नहीं हो रहा, क्योंकि लूप की कंडीशन यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। अब जब ये कंडीशन एंड में फॉल्स तो हो सर मैं यही जाएगी, बोल रहा हूँ वो, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, मैं यही बोल रहा था जब वो लूप देख रहा है, पहला लूप देख रहा है, फिर वो बाहर नहीं जाएगा बॉडी से, तो बाहर तब बाहर जाके जाएगा। वो देखेगा कि सिंटेक्स में एरर है तो। यहाँ पर देखो ना, स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 11 है, कितना टाइम चाहिए, इतना टाइम चाहिए, 9 दफा और अभी। 18, ये हो गए 19, 19 बस ये 19 के बाद लास्ट। अब यहाँ पर ये देखो, अब ये क्या है कंडीशन, इसको ये फॉल्स हुई कंडीशन, यहाँ पर देखो लूप खत्म हो गया। अब लूप के बाद ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये जी न्यूट्रल हुई हुई है, ठीक है, ये अब लूप के जी अच्छा अकॉर्डिंगली, ये मतलब कंसोल हाँ। जी, तो अब सिंपली इसने एक दफा ये लिया और ठग से प्रिंट करवा दिया। क्वेश्चन ये था मेरा इस टाइम अच्छा वाइवा में, तुम लोगों को सेंटेक्स आइडेंटिफाई करना है। मैंने वर्बली तो सेंटेक्स नहीं बोला, आपके सामने कोड रखा है, तो सेंटेक्स रीड करो भाई। जी जी नहीं नहीं। चलो जी, थैंक यू सो मच अंसार। थैंक यू सर।
मोहम्मद जुनैद। जी जुनैद, मेरी वॉइस आपको आ रही है क्लियर? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। चलो गुड है।